अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, कल जो वाक़या हुआ है मौलाना तरी जमील साहब के घर पे, नहायत अफसोस का वाक़या है। अल्लाह पाक उनकी बेटे की मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। वाक़ई अफसोस का वाक़या है। कल मैंने एक स्टेटस लगाया था, तो उस स्टेटस पे एक भाई का कमेंट आया कि भाई क्या हो गया यार, इतना मतलब कोई दुख की बात थोड़ी है, इतने लोग दुनिया में मर रहे हैं, एक और मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैसेज पढ़ के वाकई दुख हुआ यार। ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बात कर रहा है, तो मैंने चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए वाकई मुसलमान है या नहीं, तो उनकी विजिट प्रोफाइल करी तो पता चला वो किसी दूसरी जमात को फॉलो करते हैं। किसी दूसरी जमात को फॉलो करना कोई मसले की बात नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हज़ारों जमातें हैं, हज़ारों फ़िरके हैं, किसी भी फ़िरके को आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बातें कर रहे हैं। यार हम एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम, हमें दूसरे लोगों से कोई डर नहीं है। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे घर के सामने चर्च है, सही है? ये क्या है? चर्च है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें इन लोगों से कोई डर नहीं है। याद रखना, हमें जो खौफ है ना, हमें जो नुकसान है, वो हमारे अपने ही लोगों से है। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत है। एज अ मुस्लिम यार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों से भी प्यार करते थे, और आप एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान के लिए इतनी आपके दिल में बुराई है। यार अगर आप एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, आप दूसरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, तो ठीक है भाई, आप नहीं पढ़ो, उस मस्जिद में नमाज ना पढ़ो। लेकिन आप उस मस्जिद में जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनके लिए, उनको ये फतवा तो नहीं लगाओ ये लोग काफिर हैं, या ये लोग, हमें इनसे नफरत करनी चाहिए। यार इतनी नफरत है हमारे 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 पाकिस्तान में लोगों के लिए यार, कि शिया है तो वो सुन्नी की बातें कर रहा है, सुन्नी है तो वो शिया की बातें कर रहा है, वहाबी है तो अहले हदीस की बातें कर रहा है, अहले हदीस है तो सुन्नी की बातें कर रहा है। मतलब हर कोई एक दूसरे को बुरा कहने में लगा हुआ है। ऐसा मुस्लिम कोई बात नहीं कर रहा। हमें इन लोगों से मसला थोड़ी है। जिस मुल्क में मैं हूँ, हमें इन लोगों से मसला नहीं है भाई, हमें अपने ही लोगों से मसला है। अपने ही लोगों से खौफ है कि हम लोग एक दूसरे के लिए इतने बुरे हैं, इतना बुरा सोचते हैं यार। मतलब किसी के घर में अगर कोई डेथ हुई है, अगर आप अफसोस नहीं कर सकते तो भाई आप खुशी का इजहार भी नहीं करो ना यार। आप ये भी नहीं बोलो भाई तो हो गया तो क्या हो गया यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत नहीं थी मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत नहीं थी। साहबा जो थे ना, साहबा कफ्फार जब उनको देखते थे तो ईमान ले आते थे। साहबा का अमल ये था, और हमारा अमल ये है कि अगर एक मस्जिद में हम नहीं जाते और दूसरी मस्जिद में जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ने, हम उनको बोल दें ये अच्छे नहीं है, बुरे हैं, और उनके लिए हमारे दिलों में इतनी नफरत हो। भाई ये ऐसा नहीं यार। ऐसे करोगे ना तो खुदा की कसम अपना ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। हमें किसी को हक नहीं है किसी को बुरा कहने का। इख्तिलाफ अपनी जगह, आप इख्तिलाफ कर सकते हो कि ठीक है यार, हम नहीं करते, हम इसको फॉलो नहीं करते, हमें इन चीज़ों से मसला है, ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह। लेकिन अगर एज अ मुस्लिम मैं बात करूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है। सिर्फ मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो अच्छा है और मैं जिसको फॉलो नहीं करता वो बुरा है। मैं खुदा के वास्ते इन चीज़ों से निकल आओ, फ़िरका परस्ती से निकल आओ। किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो खुशी का बायस ना बनो। मुसलमान के दुख में अगर कोई खुश होता है, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो वो कबीरा गुनाह है। जिस तरह उस बेचारी की डेथ हुई है, जिस तरह पता लगा है कि उसने अपने आप को गोली मार ली है, वो बेचारा बहुत शदीद डिप्रेशन में था। और अगर आपको डिप्रेशन का नहीं पता तो भाई पढ़ लेना। मेरे ख़ानदान में बहुत सारे डॉक्टर हैं तो मुझे पता है यार डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। डिप्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो बंदा पागलपन की तरफ चला जाता है, और इतनी शदीद वो बंदा तकलीफ़ में होता है कि वो वही जान सकता है। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। ऐसे ही होता है डिप्रेशन। आपको पता है 8.5 लाख, हर साल 8.5 लाख लोग इस डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। भाई खुदा के वास्ते किसी को बुरा मत बोलो, किसी के बारे में गलत कमेंट पास मत करो। आप अपने दिल में झांको कि आप क्या हो, अपने बारे में सोचो। अस्सलाम वालेकुम।